धन प्रभु जैम श्री प्रभु ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਹਦੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਹੈ। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वह लगने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वह लगने ना पाएगा। किसान अगर बादलों को ही देखता रहे तो शायद वो अपनी फसल को कभी भी काट नहीं सकता। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन हम सबको 11 अध्याय 4 है और लिखा कि जो वायु को ताकता रहता है वो कभी भी अपना बीज बोने नहीं पाता। हवा को देखते रहना, बादल आ गए, बाहर नहीं जाना, ठीक है। और इसी तरह से लिखा कि किसान यही सब कुछ देखता रहे तो ना तो वो बो पाएगा ना ही काट पाएगा। और अगर वो काटेगा नहीं, बोएगा नहीं तो काटेगा कहां से? अगर कुछ बोया होगा तभी काटेगा। और इसी तरह से खुदावंद का वचन हमें समझा रहा है कि जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वो आती रहती हैं। जीवन में दुख परेशानियां आती भी रहती है, जाती भी रहती हैं। और अगर हम इन दुख परेशानियों को एक बहाने की तरह से लेने लगे तो ये आती रहेंगी, जाएंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी। आज मेरे सर में दर्द है इसलिए मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगी तो कल उसी समय सर में दर्द फिर से होगा, ज्यादा होगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो प्रार्थना का समय जो तोड़ देना, ये क्या है? शैतान आपके जीवन में आपको परमेश्वर से तोड़ता है जब कुछ और ही काम देने में कि आप अपने जीवन की जो दुख परेशानियां, अपने जीवन की बीमारियां, जब कुछ पर्सनल मसले हैं उनको आप ज्यादा अहमियत देने लगते हो तो जो खुदा का समय है वो भी आपके जीवन में इधर उधर होने लगता है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है कि अगर हम खुदा के कामों के लिए भी बहाने बनाने लगे तो बहाने बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवन की वो परेशानियां जो शैतान बड़ी बड़ी करके दिखाएगा और वो बहाने भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए खुदा का वचन कहता है किसान जो है ना तो वो वायु को देखता है ना ही बादलों को देखता है। उसने समय से अपना बीज बोना भी है और समय से उसी बीज की जो फसल है उसको काटना भी है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हम सब धर्मी लोगों को, हम सब परमेश्वर के बच्चों को समझा रहा है कि जो खुदा का है वो खुदा को देना है। परमेश्वर के काम के लिए कभी बहाने नहीं बनाने हैं, कभी अपने शरीर को आगे नहीं रखना। अगर आप शरीर को आगे रखोगे, अगर आपने एक संडे तोड़ा ना, 2 संडे आपके ऐसे ही टूट जाएंगे। शैतान ऐसे बहाने, ऐसी चीजों को लेके आपके सामने आएगा, ठीक है। और खुदा का वचन हमें समझाता है कि इन सभी बहानों को अपने जीवन में आने नहीं देना। अगर जीवन में दुख परेशानी है तो खुदा जानता है, खुदा वो देख रहा है। हो सकता है कि आप जब खुदा की हुजूरी में आए तो वो दुख परेशानी
आपके जीवन में जाती रहे। इसकी शिकायत को पढ़ना। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वे, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वह, या दोनों के दोनों। बीज हम दुआ प्रार्थना के द्वारा ही बोते हैं। सुबह भी प्रार्थना करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के कामों के लिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमने पढ़ा कि जो आलसी लोग खुदा के काम के लिए ढील करते हैं। 10 वालियों वाला स्टोरी जो हमने बाइबल में से सभी ने वो वचन पढ़ा हुआ कि 5 जो थी खुदा के काम के लिए एडवांस सोचती थी, एडवांस अपने लिए अपना तेल लेके चली, तो वो खुदा के घर में चली गई। लेकिन जिन्होंने एडवांस में नहीं सोचा, जो आलस्य के साथ गई और ढीली ढाली सी गई, तो वो बाहर ही रह गई। और इसी तरह से खुदा का वचन हमें सिखाता है कि सुबह को भी प्रार्थना करनी है। सुबह भी वचन को वो अपने जीवन में, अपनी दुआ प्रार्थना में जो दुआ प्रार्थना करते हैं वो भी हम बीज बोते हैं खुदा के आगे। और शाम को भी कहता ढीला मत पड़ने दे अपना हाथ, शाम को भी बो, शाम को भी दुआ प्रार्थना कर और वो खुद अपने लिए। और लिखा, तू नहीं जानता कि सुबह की प्रार्थना के द्वारा, जो शाम की प्रार्थना के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। और अगर तू परमेश्वर के कामों में भी आलस्य करता रहा, तो फिर तू 5 कुआरियों की तरह बाहर ही रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर के कामों को कभी भी, या मैं ये कर रही थी, वो उधर चली गई, जहाँ जो जरूरी काम है वो सबको दिखता है, उसके लिए हमें बोलना नहीं पड़ता, वो सबको हमें पता होता है। लेकिन जो बहाना है उसके लिए हमें 10 बातें और बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो चीज को छुपाने के लिए। ठीक है। और परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि खुदा के कामों के लिए कभी बहाना मत करो। दुआ प्रार्थना करनी है, उसका एक नियत समय बनाओ कि ये समय मेरी दुआ प्रार्थना का समय है, अब मैंने बैठना ही बैठना है। चाहे कोई आ गया, चाहे कोई चला गया, मुझे मतलब नहीं है, जो मैंने खुदा को देना है वो देना ही देना है। अगर ऐसे नियम आपके जीवन में है, खुदा के लिए वचन पढ़ने का समय, दुआ प्रार्थना करने का समय, तो परमेश्वर को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपके जीवन में आएंगे। जैसे वो कहते हैं, मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा पीऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तो वो ऑलरेडी आपके जीवन में रहेंगे। ठीक है। और जो लोग बहाने बनाते हैं, तो वो फिर आधे अधूरे से रहते हैं, खुदा के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता उन लोगों का, क्योंकि शैतान बहाने बनाता जाएगा, ना तो आप बो पाओगे ना काट पाओगे। ठीक है। और लिखा, किसान ऐसी चीजों की परवाह नहीं करता, चाहे बारिश हो, चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, जो उसने काम अपना करना है, बोने का, काटने का, तो वो अपनी जिम्मेदारी से करता है। इसी तरह से हमने भी जिम्मेदारी से परमेश्वर का काम भी करना है, उसमें भी हमने आलस नहीं करना कभी भी। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, इसके 18 आयत को भी पढ़िए। नहीं, 10 से 18, 10 से 18। आज के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर छूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में छाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि आलस के कारण छत की कड़ियां लिख जाती है और घर जो है
उसमें से पानी टपकने लगता है। और इसीलिए जब हमारा शारीरिक आलस जो है वो हमारे जीवन में ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, तो अगर हमारा आत्मिक आलस है तो हम आत्मिक जीवन में वो खुशी, वो आनंद कभी प्राप्त नहीं कर पाते अगर हम आत्मिक जीवन में आलस्य करते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि राजा जो सुलेमान था उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। हम सब जानते हैं अगर उसके बहुतायत को जो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया था, उसके हाथी, घोड़े, रुपए, पैसे, धन, इन सब चीजों की गिनती करें ना बाइबल में बहुत ज्यादा टनों के हिसाब से खुदा ने उसे बढ़ाया था और बहुत सी आशीष बरकतें का राजा था वो राजा सुलेमान, और बहुत सी रानियां उसको खुदा ने दी थी और कुछ रानियां वो अपनी मर्जी से भी ले आया था। और वो जो खुदा ने मना किया था उसको कि अन्य जाति में से तू अपने लिए स्त्रियों को ना लाना, लेकिन वो अन्य जातियों में से भी अपने लिए स्त्रियों को ले आया। और इतना धन दौलत था राजा सुलेमान के पास, लेकिन फिर भी उसने अपने वचन में क्या कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। कुछ भी, इतनी रानियां, जो शारीरिक सुख है होते हुए, इतनी रानियां होते हुए, इतनी धन संपत्ति होते हुए, और उसके समान बुद्धि किसी की भी नहीं थी। बाइबल में लिखा राजा सुलेमान एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान राजा था। इतनी अच्छी बुद्धि होते हुए भी उसने कहा सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, कुछ भी काम का नहीं है। अगर खुदा का आनंद, अगर मेरी खुदा के साथ संगति नहीं है तो ये सब कुछ मेरे जीवन में व्यर्थ है। क्योंकि जो खुदा का आनंद, परमेश्वर की जो भरपूरी है, जो आनंद उसके वचन से हमें मिलता है, जो शांति वो खुदा हमें देता है, इस संसार का धन, इन संसार का सुख, आराम, वैभव, ये चीजें कुछ भी हमें उस आनंद के मुकाबले नहीं मिल सकती जो परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देता है। और ये राजा सुलेमान ने भी कहा कि सब व्यर्थों का व्यर्थ, सब कुछ जो है मैंने ये देख लिया, इतने धन दौलत को अपने पास रख के, इतनी रानियों को पास रख के, इतना बुद्धि भी है मेरे पास, लेकिन मैंने एक निचोड़ निकाल लिया, ये सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर तू जिसके पास नहीं है, तेरी संगति जिसके पास नहीं है, तेरा पाप का लाभ, तेरा वचन जिसके पास नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी ना होने के समान है। क्योंकि खुदा का वचन हमें वो शांति देता है, वो आनंद हमारे जीवन में भरता है जो इस संसार की चीजें हमें नहीं दे सकती। बहुत से नबी भी थे जिनको खुदा ने बहुत बढ़ाया था और बहुत ज्यादा उनको ब्लेस किया था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ अगर परमेश्वर इन सबके साथ नहीं है, खुदा की इच्छा अगर नहीं है, तो ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति 12 अध्याय
इसमें हम देखेंगे बाप अब्राहम के बारे में। बारह है उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति पहली आयत है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। अब्राहम जो था परमेश्वर का एक बहुत प्यारा नबी था, खुदा से मित्रों के समान बात करता था और बड़े अच्छे रिलेशन थे परमेश्वर के अब्राहम के साथ। और लिखा यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और कुटुंबियों मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और खुदा ने अब्राहम से एक बात कही कि तू अपने देश को भी छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और तू वहां चल जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बहुत सी आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर ने जैसे बात की उससे और कहा, 3 आयत को पढ़ दीजिए। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और खुदा ने कहा कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे बुरा भला कहेगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं भी श्राप दूंगा। कितना परमेश्वर इसके जीवन से खुश था, कितना प्यार था परमेश्वर का इसके जीवन में। और खुदा कहता, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं भी श्राप दूंगा। तुझे उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके साथ लड़ूंगा। परमेश्वर, लेकिन प्रभु ने शर्त भी रखी कि जैसे खुदा ने आज्ञा दी तुरंत उसको अपने पिता के घर को छोड़ना था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना था। और परमेश्वर ने आशीष भी दी है कि तुझसे मैं एक जाति बनाऊंगा, जो लोग तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। लेकिन पहले क्या है, एक टेस्ट है कि उसको छोड़ना था, सब कुछ छोड़ के एक अनजाने नगर में, एक अनजाने देश में जाना था। और लिखा इसकी 4 आयत में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वे 75 वर्ष का था। हालेलुया। तो खुदा का वचन हमें समझाता कि अब्राहम तुरंत परमेश्वर की बात सुनकर चल पड़ा और उसने अपने भतीजे लूत को भी साथ में ले लिया। और जब वो उसने अपना घर छोड़ा, कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का। और लिखा कि वो अपना घर छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़ के तुरंत ही खुदा के वचन के अनुसार चल पड़ा, क्योंकि उसके जो पिता के घर के लोग थे वो कसदी लोग थे, जो भविष्य जानने वाले होते हैं, जो माथा देख के, हाथ की लकीरों को देख के मनुष्य के पूरे जीवन के बारे में बता देते थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि तू ऐसे लोगों के बीच में रहे। परमेश्वर ने सबसे, क्योंकि खुदा जानता कि सबसे पहले जो इसको आशीषित होने में सबसे बड़ी रुकावट है इसकी फैमिली। तो परमेश्वर ने उसको अलग किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आगे अगुवाई किया। और लिखा फिर
अब्राहम के कोई भी संतान नहीं थी। खुदा उससे बात करता था देखिए, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। और काफी देर बाद बुजुर्गी में जब वो चले गए, और फिर भी खुदा का एक वायदा उसके साथ था, और वायदा कि मैं तेरी संतान को आकाश के तारे और रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। और एक वायदा खुदा ने किया था। और जब वो बुजुर्गी में चले गए, और जब वो निराश हो गए अपने जीवन से कि अब हम माता पिता नहीं बन सकते, और जब निराश हो गए तो फिर भी स्वर्गदूत ने आके उनको अगुवाई किया, और स्वर्गदूत ने बोला कि अब जब निराशा में हो तो आप अपने विश्वास से भटकना नहीं, क्योंकि खुदा ने जैसा कहा है वो वैसा ही करेगा। जब हम कोई काम कर सकते हैं तो हमने वो काम कर लिया, उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर की महिमा तब होती है कि जब मैं ये काम करने के योग्य नहीं हूँ, जब मुझ में ये सामर्थ नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, और जब उनमें बल नहीं रहा, जब माँ सारा में वो ताकत नहीं रही कि वो माँ बन सके, बाप अब्राहम में वो ताकत नहीं रही कि वो पिता बन सके, तब परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हुई, और खुदा की ओर से उन्हें एक बेटे की ब्लेसिंग मिली। और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की कि हमारे यहाँ बच्चा हो, लेकिन जब कोशिश की, और लिखा है जो उसकी पत्नी थी सारा, वो अपनी गोली अपनी नौकरानी को लेके गई कि तू इससे एक बार एक बेटा मुझे पैदा करके दे। तो जैसे बेटा हुआ तो परमेश्वर ने साफ कहा कि जो मेरी प्रतिज्ञा का बेटा है वो नौकरानी के बेटे के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि प्रतिज्ञा की संतान, जो वचन की संतान, वचन जो परमेश्वर ने पहले कहा था, वो उनकी बल शक्ति से पैदा नहीं हुआ था, वो खुदा के वचन के द्वारा पैदा हुआ था। लेकिन वो जो उनकी अपनी इच्छा से पैदा हुआ, तो खुदा ने कहा इसे अपने जीवन में से निकाल दे, क्योंकि ये नौकरानी के द्वारा पैदा हुआ है, और ये मेरे वायदे की जो प्रतिज्ञा की संतान नहीं बन सकता। और आज भी क्या होता है, मनुष्य के जीवन में दुख परेशानियां आती हैं, और होता है कई बार जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता। जैसे अब्राहम काफी देर तक इसी ताक में रहे, इसी चीज को देखते रहे कि बुढ़ापा होने से पहले पहले हम माता पिता बन जाए। लेकिन खुदा की इच्छा क्या थी कि जब इनमें बल ना रहे, जब इनमें शक्ति ना रहे, तब ये माता पिता बने, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा थी, खुदा की। और इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में भी देखते हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो दुख होते हैं, कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि अपनी बुद्धि से, अपने बल शक्ति से उन समस्याओं को सुलझाने की, उन दुखों को, उन बीमारियों से खुद ही कोशिश करते हैं कि इन परेशानियों, प्रॉब्लम से लड़ा जाए। लेकिन खुदा की इच्छा कुछ और होती है हमारे जीवन में, कि जब हम थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हम कहते हैं परमेश्वर अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो खुदा आपके जीवन की कमान जो अपने हाथों में लेता है। तब आप कि जो जीवन की परेशानियां है वो खुदा अपने हाथों में लेता है। जैसे ठीक अब्राहम के जीवन की उस परेशानी को परमेश्वर ने सॉल्व किया। इसी तरह से जब तक हम खुद लड़ते रहते हैं तो हम कामयाब नहीं होते, और जब हम खुदा के हाथों में दे देते कि खुदा अब मेरे से कुछ नहीं होता, तू ही है, तो फिर खुदा अपने जीवन की सारी उन चीज़ों को अपने हाथों में लेते हैं और खुद, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम ध्यान से पढ़े, परमेश्वर अपने नबियों के लिए लड़ा, परमेश्वर ने लड़ाई की अपने बच्चों के लिए, और इस तरीके से कि पता भी नहीं चला उन लोगों को कि बाहर जो दुश्मन की फौज धड़ाधड़ मरी पड़ी हुई है। और उन लोगों को जब वो लोग सुबह उठ के देखते थे तो हैरान हो जाते थे
कि ये लाखों दर लाख लोग किसने मारे दिए। कोई आवाज नहीं आई लड़ाई की, कोई युद्ध की तुरी नहीं बजी, तो किसने इन लोगों को मार दिया? हमारे शत्रुओं को, हमारे दुश्मनों को मारने वाला कौन? तो परमेश्वर खुद उतर के उन लोगों के दुश्मनों को मार देगा। आज भी वही खुदा है, आज भी वही परमेश्वर है, सिर्फ हमारे पुकारने में कमी है। हमारी वो पुकार जो है उसमें सामर्थ नहीं रही। हम पूरे घुटनों के बल नहीं आते खुदा से, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा कोई टाइम नहीं है खुदा से मिलने का, कि खुदा आपके लिए स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आए, जैसे वो अपने नबियों के लिए आता था। और जैसे हमने देखा कि अब्राहम के 2 संतानें हुई और एक नौकरानी से हुई और एक वायदे की संतान थी। आइए हम एक वचन गलातियों की किताब उसकी 4 अध्याय उसकी 21 4 की 21। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। लिखा, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन जो उसने हमें दिया है। और अगर व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हो तो व्यवस्था को पढ़ना जरूरी है। व्यवस्था के अनुसार तभी तुम चल पाओगे जब आपको पता होगा कि व्यवस्था में लिखा क्या है। जो मेरे जीवन के मसले, जो मेरे जीवन की परेशानियां, जो बीमारियां हैं, सभी कुछ व्यवस्था में लिखा हुआ है। कैसे खुदावंद के लोग अपनी बीमारियों से, अपनी दुख परेशानियों से, अपने जीवन की दुख परेशानियों से आजाद हुए। अगर इस व्यवस्था को पढ़ेंगे नहीं तो आपको रास्ता कभी भी नजर नहीं आएगा, कभी भी आप सही रास्ते पे नहीं चल सकोगे अगर ये व्यवस्था की किताब आपके जीवन में नहीं। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, ये व्यवस्था की पुस्तक कभी तेरी आंखों से ओझल ना हो, कभी तेरे जीवन से अलग ना होने पाए। तो जहां कहीं तू जाएगा, अगर ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे जीवन में है तो इसको पढ़ता है, जहां कहीं तू जाएगा तो तू सफल होगा, परमेश्वर तेरे साथ होगा, कोई भी चीज तुझे रोक नहीं सकेगी। ठीक है, तो जरूरी है कि वचन को पढ़ना, और तभी वचन से प्रभु आपको बात करेगा आपके साथ और आपको रास्ता दिखाएगा। और लिखा, अब्राहम के 2 पुत्र हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक हाजरा से हुआ, नौकरानी से, उसका नाम इस्माइल था, उससे पूरी मुसलमान कौम बनी। और एक हुआ स्वतंत्र स्त्री से, वो सारा है, जिससे इसहाक उत्पन्न हुआ। हाँ जी, इसकी तैयारी। परंतु जो दासी से हुआ वे शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वे प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हालेलुया। लिखा, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, जैसे बच्चे का जन्म होता है, और जो प्रतिज्ञा से हुआ वो वचन की संतान थी, प्रतिज्ञा की संतान थी, और वो प्रतिज्ञा से खुदावंद की सामर्थ के द्वारा उसका जन्म हुआ। किसका? इसहाक का। ठीक है, और ये दोनों बच्चे, एक स्वतंत्र स्त्री से हुआ, एक नौकरानी से हुआ। ये दोनों क्या है? 2 बादशाहें हैं, एक नया नियम, एक पुराना नियम। एक गुलामी में रखती है, एक आजाद कर देती है। नया नियम प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी पुरानी रीतियों से, उन सारे पुराने बंधनों से आजाद कर दिया। जो साल बाद लोग अपने बेटों को, अपने बलिदानों को लेके जाते थे और फंसे हुए थे, वो लोग जाना ही पड़ता था उनको। और वो व्यवस्था ऐसी थी कि लोग आजाद होते हुए भी गुलामी में थे।
और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हर चीज को आगे पढ़ो। एक दो पुत्र हुए, एक शारीरिक था और एक प्रतिज्ञा की संतान थी। एक वचन की संतान थी जो खुदावंत के वचन से हुआ, एक शारीरिक था। हाँ जी। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। एक तो सीनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वे हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वे अपने बालकों समेत दास्तव में है। हालेलुया। तो लिखा दो जो पुत्र उत्पन्न हुए, जे दो वाचाएं हैं, एक नया नियम एक पुराना नियम। हम बाइबल पढ़ते हैं, एक नया नियम एक पुराना नियम। और पुराने नियम में हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में आज़ादी नहीं है। पुराने नियम में साल बाद हमें अपनी भेंटों को, अपने नजरानों को लेके जाना पड़ता था। साल में जो भी कोई गलतियां, साल में जो भी कोई गुनाह हुए तो उनको लेके जाया जाता था। और दास भी, खुदा का दास जो लेके जाता था वो भी इस डर में होता था कि कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, और कोई गुनाह हो गया तो वहीं पर ही परमेश्वर क्या दंड आता था। और वो अपने पाँव में एक डोरी बांध के जाता था, और वो डोरी इसलिए कि अगर खुदावंत का कोप, परमेश्वर की आग वहीं उतर आई तो उसको वहीं पर भस्म कर देगी और कोई भी निकालने के लिए उसको जाएगा नहीं। तो उसी डोरी से भी उसको खींच लिया जाता था। और लिखा एक दो वाचाएं हैं, और एक जो गुलामी की है, जिससे गुलाम ही उत्पन्न होते हैं, और एक स्वतंत्रता की है, जिससे स्वतंत्रता के, प्रतिज्ञा के वचन की औलाद पैदा होती है। जी, ये इसके 28 आयत पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम जो दूसरी शारीरिक स्त्री से जन्मी हुई संतान नहीं है, जो गुलामी में पड़ी हुई है, जो आज भी गुलाम है। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है और उसने हमें चुना है। और पौलुस कह रहे हैं भाइयों, हम सब इसहाक की संतान हैं, इसहाक के समान प्रतिज्ञा की, वायदे की संतान है। हाँ जी, आगे। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। हालेलुया। और लिखा जैसा पहले होता था कि जैसे शरीर द्वारा पैदा हुआ आत्मा द्वारा पैदा हुए को सताता था। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा कि जो इश्माएल को परमेश्वर ने, जो नौकरानी की संतान थी, उसको खुदा ने इसीलिए बाहर निकाला था कि वो आत्मा द्वारा जो पैदा हुआ था उसको सताता था। तो परमेश्वर ने इस अब्राहम से भी कहा था कि इसको बाहर निकाल दे, इसको अपने जीवन में से दूर कर दे, क्योंकि जो प्रतिज्ञा की संतान मैंने तुझे दी है ये उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। और अब हमने देखना है कि हमें परमेश्वर ने चुना है। वचन में खुदावंत के लिखा हुआ कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो वचन कहता है कि हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, वचन की संतान की। खुदा ने हमें चुना हुआ है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है अब भी ऐसा होता है। जो आत्मिक इंसान है उसके लिए, हम सभी अपने अपने जीवन में देखें तो उसके लिए सताव कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाता है, चाहे उसके बच्चों के द्वारा हो जाए, उसकी पत्नी के द्वारा, उसके पति के द्वारा, उसके सास ससुर के द्वारा, अपने माता पिता के, मतलब आत्मा पाया हुआ इंसान जो होता है, तो लिखा जो जिसने आत्मा नहीं पाया वो उसके सताने का कारण बन जाता है।
और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको खुदा ने चुना हुआ है, आप वायदे की संतान हो, आप परमेश्वर के चुनाव हो, तो आप अपने दुखों के लिए परेशान ना हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अगर आप सच्चे मसीह हो, जो सच्चे मसीह है ना, उनके जीवन की एक खास विशेषता होती है। जिस जीवन में आज तक कोई दुख नहीं है, उसमें मसीह वाला कोई अंश भी नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मेरे में असली मसीह जीवन भी नहीं है। असली जो मसीह जीवन है उसमें दुख भी है, परेशानियां भी है, क्योंकि प्रभु ने कहा जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसी रास्ते से तुम्हें भी जाना है। सकरा है वो मार्ग, तंग रास्ता है, और अपने जीवन के दुख परेशानियों से बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है। आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, क्या वो खुदा नहीं जानता? वो जानता है, लेकिन वो आप उसके साथ कैसे चल रहे हो? आप अपने दुख को भुला के अपने परमेश्वर के साथ वफादार हो, अपना बीज बो रहे हो, खुदा के चर्च में आ रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। इसका मतलब कि आपने अपने दुख को कहीं नुक्कड़ पे लगाया हुआ है, अपनी परेशानियों को, लेकिन फिर भी आप खुदा के साथ वफादार हो, परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो, तो ये दुख आपके जीवन का ज्यादा देर तक हिस्सा नहीं रहेंगे, आपके जीवन को छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन की परीक्षा ही हो सकता है खुदा आपको परख रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम खुदा पे पढ़ते हैं, जब हमारा विश्वास बढ़ता है, तो परीक्षा भी हमारे जीवन में आती है। तो लेकिन जब आप बड़े विश्वास के साथ अपने दुख परेशानियों में भी खुदा के साथ बने हुए हो, चर्च में आ रहे हो, अपनी दुखों की परवाह ना करते हुए, तो वो खुदा आपको देख रहा है। ये दुख ज्यादा देर तक आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, आपके जीवन को छोड़ के जाने वाले हैं ये दुख, क्योंकि वचन में लिखा है आप आजादी के संतान हो, प्रतिज्ञा के संतान हो, तो आपके जीवन में ये दुख ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। हाँ जी, इसको पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हाँ जी, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्रता की स्त्री के साथ पुत्र का अधिकारी नहीं हो सकता, परंतु स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ अधिकारी नहीं हो सकता। जो खुदा की आशीष है उसके साथ परमेश्वर ने दासी के पुत्र को रहने नहीं दिया, नौकरानी के पुत्र को परमेश्वर ने अब्राहम से कहा निकाल दे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की संतान के साथ नहीं रह सकता। अगर आप भी खुदा की प्रतिज्ञा हो, परमेश्वर के वचन की संतान हो, तो जो चीजें आपको गुलामी में रख रही हैं, जो चीजें आपको बंधुआई में लेके जा रही हैं, आपको अपना गुलाम बना रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उन चीजों को अपने जीवन में से बाहर निकाल देना है। जो चीजें हमें कमजोर कर रही हैं, जो चीजें हमें तोड़ रही हैं अंदर से, तो उन चीजों को बाहर निकाल देना। जब आप उन चीजों को, बुरी आदतों को, बुरे जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को अपने जीवन में से बाहर निकालोगे, तो खुदा की सामर्थ, वो जो खुदा की ओर से प्रतिज्ञा की संतान है आपके जीवन में रहेगी, तो आप आजाद हो जाओगे। लेकिन यदि आपके जीवन में गुलामी वाला जीवन है, यदि आप गुलाम हो किसी चीज के, वचन में लिखा अगर मैं किसी चीज की वजह से, किसी भी कमजोरी की वजह से, जब मैं बोलता हूँ, जब मेरे जीवन में झूठ है, जब मेरी कोई गलती आदत है, जब बुरी आदत है, जब कोई भी बुराई जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं इस चीज के साथ चलूं, अगर वो मुझे अपना गुलाम बना रही है, तो मैं उसी चीज की गुलामी में हूँ, मैं उसी चीज की कैद में हूँ। वो चीज मुझको जबरदस्ती गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर कर रही है। तो वचन कहता है उस चीज को अपने जीवन में से निकाल दे, उस गुलामी को, उस बंधन को, उस बुरा काम करने वाली चीज को अपने जीवन में से निकाल दे, उस गुलामी स्त्री को, गुलामी स्त्री के पुत्र को अपने जीवन में से निकाल दे। तो जब, क्योंकि दोनों आपके जीवन में नहीं रह सकती, खुदावंत का वचन हमें सिखा रहा है
दो चीजें नहीं रह सकती, एक को अपने जीवन में से आपको निकालना ही होगा। और लिखा दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। जो चीजें तुम्हें गुलाम करती हैं, जो चीजें तुम्हें कमजोर कर रही हैं, उनको अपने जीवन में से निकाल दो, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र पुत्र के साथ अधिकारी नहीं हो सकता। परमेश्वर के आत्मा के साथ अगर आप दूसरी आत्मा को रखोगे तो एक को जाना पड़ेगा। या तो आप उसको निकाल दो दूसरी आत्मा को, नहीं तो खुदा का आत्मा खुद ही चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम खुदा की संतान है। तो इसलिए हमने उस दूसरी आत्मा को, जो काम हम नहीं करना चाहते, पौलुस कहता जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, और जिस रास्ते में मैं नहीं चलना चाहता उस पे फिर भी मेरे से चला जाता है। इसका मतलब कि मैं दूसरी आत्मा के वश में हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है उस दूसरी आत्मा को उसकी कामों समेत अपने जीवन में से अलग कर देना है। तभी खुदा का आत्मा परमेश्वर आजादी वाला प्रतिज्ञा का पुत्र आपके जीवन में वास करेगा और आपके जीवन को शांति से भरेगा, आपके जीवनों में से सारे बंधनों को तोड़ेगा। और दो रहेंगी तो आप उसी का वश ज्यादा रहेगा। ठीक है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो पुराना मनुष्य है, पुरानी बातें हैं, पुरानी